तोषित करान्नवनीरदाबात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधाकरावचित पल्लववल्लरीके राधा पदांक विलसन मधुरस्थलीके राधा यशो मुखरमत खगावलीके राधा बिहार विपिने रमता मनो में। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नासई विघ्न अनेक। वृंदावन शोभन नहीं और नंद गाव सो गाव, बंशी वट शोभट नहीं और राधा कृष्ण सो नाम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बाकी राधा रमण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम सभी लोग इस भगवती गंगा में गोता लगाने से पूर्व कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। अपने मन, वाणी और अंतःकरण को निर्मल करने के लिए, विशुद्ध करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं, क्योंकि ऐसे घोर कली काल में यदि मन को विशुद्ध करना है तो भगवान नाम संकीर्तन के अलावा और कोई श्रेष्ठ साधन नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलियुग केवल नाम यदारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का नाम ही आधार है। इस घोर कली काल में यदि जीवन को सुदृढ़ बनाना है तो भगवान नाम संकीर्तन के अलावा और कोई उत्तम साधन नहीं है। और संकीर्तन से, भगवान नाम संकीर्तन से हमारा मन निर्मल हो जाता है, हमारा मन शुद्ध हो जाता है, हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और ठाकुर जी स्वतः रूप से हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बावा। ठाकुर जी ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति निर्मल मन का होता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है, और छल छिद्र कपट द्वेष आदि ये सब मुझे नहीं सुहाते हैं। तो आइए हम सभी तन्मयता पूर्वक करतल ध्वनि करते हुए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरे राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। अखिल लोक ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद विग्रह लावण्य माधुर्य सिंधु अनंत कोटि कल्याण सिंधु ब्रह्मानंद कंद आनंद भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु श्री श्यामा श्यामो जी की हेतु की करुणा कृपा से श्री धाम वृंदावन के युगल स्वरूप श्री राधा रानी बांके बिहारी लाल जी की करुणा कृपा से श्री यमुना जी का आश्रय लेकर आप सभी संत गुरुजनों का आश्रय लेकर श्रीमद् भागवत महापुराण को माध्यम बनाकर सत्संग का, इस देव दुर्लभ सत्संग का लाभ ले रहे हैं। देखिए सज्जनों, यह हम सब लोगों पर बिहारी जी के कारण करुणा कृपा का फल है, क्योंकि हमने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिससे हमें यह सत्संग प्राप्त हो। यह हमारे ऊपर बिहारी जी की करुणा कृपा का फल है और हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सभी लोग भगवान के चरण कमलों में नमस्कार करते हैं। नमस्कार का अर्थ होता है आत्म समर्पण। देखिए, जब तक कोई भी जीव भगवान की शरणागति नहीं होता तब तक उसे सांसारिक ताप तपाते रहते हैं, परंतु जो ही जीव भगवत शरणागति स्वीकार कर लेता है उसे भगवान सभी समस्त बंधनों से मुक्त कर देते हैं और अपना नित्य-धाम प्रदान करा देते हैं। यही बात को भगवान ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यदि व्यक्ति काम कर्मों का परित्याग करके मेरी शरणागति स्वीकार कर लेता है, मैं उसी समय उसे समस्त बंधनों से मुक्त कर देता हूं। यही बात वाल्मीकि रामायण में भी है। शक्रिदेव प्रपन्नाय त्वासमीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामे तदव्रतम मम। यदि कोई जीव एक बार भी जाकर कह दे कि भगवान मैं आपका हूं, मैं उसे तत्क्षण उसी समय समस्त बंधनों से मुक्त कर देता हूं। इसीलिए हमें निश्चित रूप से भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेनी चाहिए। भगवान कैसे हैं? अब प्रश्न उठता है कि भगवान कैसे है? सच्चिदानंद रूपाय, समस्त सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप, अर्थात सतगन, आनंदगन, चित्तगन। सत्य का मतलब होता है जिसकी सत्ता का कभी बाद ना हो उसे सत्य कहते हैं। अस्तिति सत्य, जिसकी सत्ता का बाद ना हो उसे सत्य कहते हैं। अस्तिति सत्य, जो सदा सर्वदा विद्यमान रहे उसे सत्य कहते हैं। जैसे भगवान सृष्टि के आरंभ से पहले भी थे और मध्य में भी है और महाप्रलय के बाद भी शेष रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, आप सत्य संकल्प है, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितिं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना।
और भगवान चित स्वरूप है, अर्थात प्रकाश स्वरूप है। हजारों सूर्यों के समान भगवान का प्रकाश है। इसी बात को गीता में कहा है, दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य भवेद दुग्पदुत्थिता यदि वा सदृशी साक्षात् वासस्तस्य महात्मना, कि यदि हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जाए तो भी भगवान के तेज की बराबरी नहीं कर सकते। जब 7 सूर्य एक साथ उदित हो जाते हैं तो प्रलय हो जाता है, और हजारों सूर्यों के प्रकाश पर भी हजारों सूर्यों की संख्या सीमित है, परंतु भगवान के तेज की बराबरी असीमित है, उसकी संख्या असीमित है। ऐसा भगवान का स्वरूप है। भगवान के रोम रोम से आनंद निषेधमान हो रहा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो आनंद से सिंधु शुक राशि शेखर त्रये लोक सुपासी, कि भगवान आनंद सिंधु है। संसारी जीवों को तो विषयानंद में ही सुख है, परंतु विषयानंद से बढ़कर उत्कृष्ट ज्ञानानंद होता है, और ज्ञानानंद से उत्कृष्ट ब्रह्मानंद होता है। और जिसके ध्यान करके बड़े बड़े ब्रह्मानंद संपन्न महापुरुष भी ब्रह्मानंद को भूल जाते हैं, उसे ही भगवदानंद कहते हैं। यह बात किसी प्रेमी को ही समझ में आ सकती है कि भगवत रसिक की बातें रसिक बिना को समझी सके ना। ऐसे हैं भगवान। अब प्रश्न उठता है, कैसे हैं भगवान? कि विश्व की उत्पत्ति करने वाले भगवान हैं, विश्व की सृष्टि करने वाले, विश्व को उत्पन्न करने वाले और विश्व का पालन करने वाले भगवान हैं। और जब इन प्रपंचों से विरक्त होना चाहते हैं तो सृष्टि का संहार भी कर देते हैं। ऐसे हैं भगवान। कोई भी भले चाहे कुछ भी कहे, परंतु सृष्टि की निर्माता भगवान ही है, भगवान ही इसके मूल है। और भगवान तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। देहिक देविक भौतिक ताप, 3 प्रकार के ताप होते हैं, देहिक देविक भौतिक। देहिक ताप जो देह से प्राप्त हो, देह जबर आदि, और देविक ताप जो देवताओं द्वारा दुख प्राप्त हो, आपातकालीन घटना आदि। और भौतिक ताप जो भूत प्रेतों द्वारा हमें प्राप्त हो, उसे भौतिक ताप कहते हैं। परंतु भगवान की शरणागति प्राप्त करने से, स्वीकार करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं।